उसकी जीवत हजूरी के लिए, सच्ची हजूरी के लिए खुदावंद अपनी हजूरी में मौजूद है, हमारे साथ बातें करने के लिए, हमें उत्तर देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। सो जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। सच में कलीसिया, हम बहुत लकी हैं जो हम हर रोज खुदा के सामने बैठकर उससे बातें करते हैं, क्योंकि कलाम कहता धन्य है वह समय जब हम अपने यहोवा के साथ बैठकर उसके सामने उससे बात करते हैं। तो हमारे पास ये सुहावना समय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ बातें करने को इकट्ठे हुए हैं। जितने ऑनलाइन जुड़े, जितने यहाँ पर बैठे हैं, सच में आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की पावर आपके जीवनों में कार्य करेगी। प्रभु के दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा जो ग्रेस काम कर रही है इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में, वो पावर, वो ग्रेस आपके और आपके परिवार में, आपके घर के कोने कोने में काम करेगी। कलीसिया, रुकावटें टूटेंगी और आप ब्लेस होंगे। जो लोग लगातार बड़ी चौकसी के साथ, बड़े ध्यान के साथ लगातार प्रे पिलर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। वह गवाहियों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सच में ये प्रे पिलर जो आत्मा की अगुवाही से शुरू किया गया, ये हमारी उन्नति के लिए है, ये हमारी स्पिरिचुअल बढ़ोतरी के लिए है। जितने चौकस हैं, अलर्ट हैं, वे सेम नहीं रहेंगे, वे आगे बढ़ते जाएंगे। खुदा की सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करेगी। आइए सब घुटनों के बल बैठ जाएंगे, खुदा के सामने अपने हाथों को उठाएंगे। सब जो अपने घरों में भी बैठे हैं वो भी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। सब लोग ईमान करते हुए धन्यवाद कीजिएगा। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी महानता के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसके जीवत कामों के लिए, उसके अनगिनत उपकारों के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो सामर्थी खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवत परमेश्वर है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तू समंदरों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है पिता, तेरी सामर्थ बड़ी है पिता परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, तू दयावान परमेश्वर है, तेरे काम बड़े हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता परमेश्वर, आप कुल कायनात के मालिक हो परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर तेरे बनाए हुए हैं पिता, हर वस्तु, हर प्राणी पिता तेरी रचना है खुदावंदा। आज सृष्टि करता हो, दुनिया के सृजनहार हो प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू महान है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। तू शक्तिशाली खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। लिसा सब लोग उसकी सामर्थ को याद करते हुए धन्यवाद करो, उसके अनुग्रह को याद करो, उसकी भलाइयों को याद करो। सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ी दया जो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, क्योंकि कलाम में लिखा हम तो पाप से पैदा हुए, पाप की संतान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना लहू देकर, प्रभु का लहू बहाकर हमें मोल लिया, हमें धर्मी बनाया, हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया। कलीसिया, तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पवित्र बेटा, पवित्र बेटी बन चुकी हूँ। इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जीवत सच्चे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब लोग अंगीकार करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा अब मैं धर्मी बन चुका हूँ, अब मैं धर्मी बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, अब मैं तेरी निज प्रजा हूँ, अब मैं परमेश्वर तेरी पवित्र मंडली हूँ पिता। यस खुदावंदा, मैं शाही मंडली हूँ, मैं जाजकों का समाज हूँ पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तेरा खास बेटा हूँ, मैं तेरी खास बेटी हूँ। और प्रभु तेरा वचन कहता तेरे कान धर्मियों की दुहाइयों पर लगे रहते हैं। यस पिता परमेश्वर,
आप इस समय में मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, क्योंकि मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। तूने मुझे धर्मी बनाया है अपने लहू के वसीले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु मैं धर्मी ठहर चुका हूँ, मैं धर्मी ठहर चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, और तेरा वचन कहता धर्मी लोग ऊंचे होंगे, धर्मी लोग उकाबों के समान उड़ेंगे, धर्मी लोग आगे बढ़ेंगे। यस पिता, मैं धर्मी हूँ, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्लीज सब लोग दलेरी से अपनी बातों को रखो खुदा के सामने, क्योंकि आप खुदावन के पवित्र सिंहासन के सामने बैठे हो। उसका तख्त हमारे बीच में लगा हुआ है, उसकी प्रेजेंट हमारे बीच में है। सभी लोग अपने ईमान को दिखाते हुए अंगीकार करो, बोले प्रभु आप हमारे बीच में हो, खुदा आपकी प्रेजेंट हमारे बीच में है। प्रभु आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, मैं तेरे सामने बैठा पिता। तू मेरी आवाज सुन रहा है, तू मेरी आवाज सुन रहा है, तू मेरी आवाज सुन रहा है। सब लोग जिनसे प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, रुकावट आती है, मन में तरह तरह की सोचें चलती हैं, वे हाथ उठाकर अंगीकार करें, बोलो प्रभु मैं तेरे सामने खुदा, और तेरी वे बड़ी पावर, तेरी वे बड़ी सामर्थ परमेश्वर, जिस सामर्थ के द्वारा खुदा तेरे दास कई घंटों तक बैठकर तुझसे बातें करते पिता, तेरे साथ लोलीन हो जाते पिता, तेरे साथ मगन हो जाते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता आप पक्षपात नहीं करते हो। यस परमेश्वर, जैसे आज के दास खुदा कई घंटों तक बैठकर आपसे बातें करते परमेश्वर, जैसे तेरे दास का मन प्रार्थना में लग जाता पिता, जैसे तेरे दास परमेश्वर प्रार्थना में तेरे साथ लोलीन हो जाते पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, वो ग्रेस, वो पावर मेरी जिंदगी में भी काम कर रही है, और प्रार्थनाओं की सारी रुकावटें आउट हैं, आउट हैं, आउट हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं। अंधकार की सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से टूट चुकी हैं, क्योंकि खुदा आप मेरे साथ हो, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। कोई नेगेटिव प्रभाव मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, कोई रुकावट मेरे लिए नहीं है। हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है, क्योंकि मैं यीशु की संतान हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है, हर रुकावट खत्म है। यस प्रभु, आपके और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता जो पाप की दीवार हमारे बीच में थी वो आपने गिरा दी है। इसलिए खुदा अब हमारे बीच कोई दीवार, कोई रुकावट नहीं है। हर रुकावट आउट हो चुकी है, हर रुकावट आउट हो चुकी है। मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका है, मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका है। यस परमेश्वर, मैं जब भी तेरे सामने घुटने लगाऊं, मैं जब भी प्रार्थना करूं परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। क्योंकि खुदावंदा तेरे वचन में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पिता का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के सामने विनती करता है। यस पिता, तेरा वे आत्मा जो आहें भरता है, पिता के सामने विनती करता है, वो आत्मा मेरे अंदर से मुझसे प्रार्थना करवा चुका है, मुझसे प्रार्थना करवा चुका है। खुदावंदा मैं तेरे आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ। यस परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से नहीं, तेरे आत्मा के बल से, तेरे आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। यस खुदा, आप बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है, मेरे मेंबर बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यीशु नाम से कोई रुकावट नहीं है। हर रुकावट को खुदा अपने क्रॉस के ऊपर तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है।
कलीसिया स्ट्रांग मन से अंगीकार करो अपने परिवारों के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए तेज मन से, स्ट्रांग मन से अंगीकार करो। बोले यीशु के नाम से मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है, मेरे लोग बढ़ चुके हैं, मेरे घर के जितने भी मेंबर है खुदा सब प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अंधकार की सारी रुकावटें मेरे घर से, परिवार से, मेंबरों के जीवन से आउट हैं, आउट 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 यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। यस पिता, तेरा वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यस प्रभु यीशु, और तेरे सामने बैठकर मैं अपने परिवार के लिए ईमान करता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए विश्वास करती हूँ। कलीसिया वे लोग जो अपने घर से अकेले आते हैं, परिवार के कुछ मेंबर बिलीव नहीं करते, चाहे आपके घर का एक भी मेंबर आगे पीछे है, तो पिता के सामने हाथ उठाएं और कहो प्रभु को, यस पिता, मेरे परिवार के सारे मेंबर पिता तेरी इच्छा में बढ़ चुके खुदा, मेरा सारा घराना पिता तेरी महिमा में बढ़ चुका खुदा, तेरी इच्छा में बढ़ चुका खुदा। यस परमेश्वर, क्योंकि हम जान चुके हैं केवल तू ही सच्चाई है, तू ही रास्ता है, तू ही जीवन है, मार्ग है, सत्य है पिता। जब सब कुछ आप हो तो सच में पिता हम क्यों भटके, क्यों आगे पीछे चले। यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरा परिवार, मेरा घराना बचाया जा चुका है, बचाया जा चुका है, बचाया जा चुका है। यस प्रभु, आपके मार्गों पर चल चुका है, मेरे परिवार का एक एक मेंबर प्रभु तेरे मार्गों पर चल चुका है, तेरी राहों पर चल चुका प्रभु। आप चला चुके हो, आप चला चुके हो, आप चला चुके हो, आप चला चुके हो, आप चला चुके हो। स्ट्रांग मन से अंगीकार करें, आप अपने लोगों के लिए, परिवार के मेंबर्स के लिए, खुद के लिए अंगीकार करो, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा हमने सीख लिया, हमारे मुंह का अंगीकार और हमारे मन का विश्वास हमारी जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स को प्रकट करता है, हमारे कामों को सफल करता है। आज खुदा के सामने जितने भी लोग बड़े ईमान से बैठे हुए हैं, ईमान से अपनी बातों को, अपने विषयों को खुदा के सामने रख रहे हैं, उनके रुकावटें टूट रही हैं, उनके काम सफल हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसका वायदा है कि मैं तेरे हाथों के कामों को सफल करूंगा। वह परमेश्वर हमें हर काम में सक्सेस कर रहा है। स्ट्रांग मन से अंगीकार करो, दलेरी से, हयाल से, सब लोग प्रभु के सामने अपने मनों को लगाकर लगातार धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर के सामने किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे विश्वास का बड़ा फल है कलीसिया, आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है यीशु के नाम से। स्ट्रांग मन से अंगीकार करो, लगातार धन्यवाद करते जाइए, अपने मनों को और भी चौकसी के साथ खुदा के सामने लेकर जाओ, जो आप चाहते हो रखो। सब लोग 5 मिनट के लिए वो बातें खुदा के सामने रखो जो आप चाहते हो, जो लगता है आपको कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये हालात है। प्रभु के सामने जाओ और बोलो, यीशु के नाम से मेरा ये हालात, मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। कलीसिया, अगर आपके परिवार का कोई मेंबर जो बहुत आगे पीछे चलता है, जिसके कारण आपके घर में लगातार डिस्टर्बिंग बनी रहती है, आपके घर का वो मेंबर, उसे खुदा के हाथों में दो, जो लगातार प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, जिसके कारण लगातार आप वचन से आगे पीछे होते हो, मन खराब रहता, मन डिस्टर्ब रहता है और बढ़ नहीं पा रहे, तो आज परमेश्वर के हाथ में दो। अपने उस परिवार के मेंबर को जीवत जलाली खुदा के हाथों में सौंपो और अंगीकार करो। बोलो यीशु मसीह के नाम से, खुदा मेरे परिवार का ये मेंबर, उसका नाम लो कलीसिया, चाहे वो नशा करता है, व्यभिचार में पड़ा है, गंदी संगति में पड़ा है, चोरी करता है, कोई भी उसके जीवन में गलत लत लग चुकी है, गलत आदतें चल रही है, आवारागर्दी में है, कुछ भी अनाज्ञाकारी करता है, उसका नाम लो और खुदा के सामने हाथ उठाकर बोलो, यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरी बड़ी पावर, तेरी बड़ी सामर्थ खुदा मेरे परिवार के मेंबर को बदल चुकी है। मेरे घर का ये मेंबर टोटली चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसका मन, इसकी बुद्धि, इसकी समझ प्रभु तेरे कंट्रोल में आ चुकी है, तेरे कंट्रोल में आ चुकी है।
यस प्रभु, तेरा वचन कहता आप मनों को बदल देने वाले परमेश्वर हो। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। आपने कहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यस कलीसिया, वो महान परमेश्वर है जो पल भर में कुल कायनात को बदल सकता है, जिसकी आवाज को सुनकर हवाएं अपनी दिशा बदल देती है, तूफान थम जाते हैं, समंदर दो भाग हो जाते हैं। आज वही परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार के मेंबरों के जीवन में आपके विश्वास के द्वारा काम कर रहा है। अंगीकार करो, बोलो प्रभु तू सामर्थी है, तू सब कुछ करने में योग्य है पिता। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे घर के मेंबर टोटली बदल चुके हैं, बदल चुके हैं, बदल चुके हैं। हर प्रकार का शारीरिक स्वभाव, शारीरिक आदतें मेरे घर के मेंबर से, जीवन से आउट है, आउट है। यदि आप पत्नी हो तो पति के लिए विश्वास करो, बोले यीशु मसीह के नाम से मेरा पति आगे बढ़ चुका है, मेरा पति ब्लेस हो चुका है, मेरे पति के हाथों के कामों में प्रभु तेरी आशीष ठहर चुकी है, मेरा पति जिम्मेदार बन चुका है, मेरा पति स्पिरिचुअल है, मेरा पति आत्मिक है, मेरा पति प्रेयर योद्धा है, मेरा पति खुदा तेरी इच्छा में बढ़ चुका है, तेरे वचन को पूरा कर चुका है। यस प्रभु, मेरे बच्चे बढ़ चुके हैं खुदा, जो आपने मुझे दिए हैं पिता, ये तेरी इच्छा में चल चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। बोलो बोलो, यदि आप पत्नी हो अपने पति के लिए, बच्चों के लिए रखो खुदा के सामने अपनी सारी बातों को, सब विषयों को। यदि आप पति हो तो पत्नी के लिए विश्वास करो, बोलो यीशु के नाम से खुदा, जो पत्नी मुझे तेरी ओर से मिली है, मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुका हूँ। मैं परमेश्वर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदा, मैं मेरी पत्नी हम एक मन हो चुके हैं, हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। प्रभु आप बढ़ा चुके हो, 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 आप बढ़ा चुके हो। कलीसिया, वह लोग जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर हमेशा के लिए ऐसे हालात से बने रहते हैं, एक किचकिच सी बनी रहती है, अजीब सा शारीरिक माहौल बना रहता है, क्लेश रहता है, वो खुदा के सामने हाथ उठाएं और अंगीकार करें। बोलो प्रभु के सामने, बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यस परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है, तू सामर्थी परमेश्वर है। यस प्रभु, तेरे लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है पिता। सचमुच खुदावंदा, सच्ची शांति तेरे पास है। और आज खुदा मैं ईमान करता हूँ, मैं ईमान करती प्रभु, तेरी शांति मेरे घर के एक एक मेंबर के जीवन में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। सारा अंधकार, सारी क्लेश, लड़ाई झगड़ा मेरे घर से, परिवार से, मेंबरों से आउट, आउट, आउट। सारी क्लेश आउट, 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 आउट। यीशु के नाम से हर प्रकार का झगड़ा क्लेश मेरे घर से, परिवार से आउट है, आउट है, आउट है। यीशु नाम से मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, मेरा घर स्वर्ग बन चुका है। बोलो बोलो, सब अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे घर में काम कर रहे हैं, मेरे घर में तेरे स्वर्गदूत उतर चुके हैं। यस प्रभु, तेरे स्वर्गदूत मेरे घर में काम कर रहे हैं, मेरे घर में खुदा तेरी शांति काम कर रही है, तेरा अनुग्रह बढ़ चुका पिता परमेश्वर, तेरी दया का हाथ मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस प्रभु, अब शांति के राजकुमार हो, मेरे परिवार के मेंबरों के मनों में प्रभु तेरी शांति काम कर रही है, तेरी शांति काम कर रही है, तेरा धीरज काम कर रहा है, तेरी शांति काम कर रही है, तेरा धीरज काम कर रहा है, तेरा प्रेम काम कर रहा है। हर प्रकार का झगड़ा क्लेश, गुस्सा, क्रोध मेरे घर से, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध आउट है, आउट है, आउट है। हर प्रकार का झगड़ा क्लेश, गुस्सा, क्रोध, वैर, विरोध आउट, 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 आउट। मेरे घर के सारे मेंबर
एक मन हो चुके हैं, एक मन हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, मेरा घर स्वर्ग बन चुका है। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोलो बोलो यीशु के नाम से मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, मेरा घर स्वर्ग बन चुका है। यस प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज, सबसे तो अपने मन को खुदावन के साथ लगा लो और धन्यवाद करो और कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि कलीसिया प्रभु के दास हमें लगातार सिखाते हैं कि विश्वास के नियम में कैसे बने रहना है, कायम रहना है, क्योंकि विश्वास के बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है, तो कलीसिया सचमुच वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का बड़ा फल देगा। तो आज विश्वास से खुदावन से बात करो, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो जब जलते हुए आग के भट्टे में थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया? जब वो आग के अंदर थे, जब वो भट्टे के अंदर थे, तो उन्होंने वहां पर केवल विश्वास किया। तो आज तुम भी विश्वास करो कलीसिया, कहो खुदा से कि खुदावन तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता, तेरा रूह मेरे अंदर है परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं पिता आप मेरे सामने हो, पिता आप मेरे सामने हो पिता। यस पिता परमेश्वर, और सचमुच पिता मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ पिता। सचमुच खुदावन 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 मेरे मन के ऊपर, मेरी जुबान के ऊपर आपका कंट्रोल आ चुका है, आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ चुका है। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो। सब जन कलीसिया, जो पवित्र आत्मा हमें खुदा की ओर से मिला है, जो हमारा सहायक है, जो हमारा मददगार है, जो निर्बलताओं में हमारा बल बन जाता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी अगुवाई करता है। आज कहीं पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मुझे प्रार्थना करने के लिए अल्फाज दे चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मेरे विचारों में काम कर रहे हो, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कहते हैं कलीसिया? परमेश्वर कहते हैं तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी है, उन्हें छोड़ दो और परमेश्वर के आत्मा में बलवंत हो जाओ। तो कलीसिया जो पुराना था उसे छोड़कर सारी चिंता, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव विचारों को छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान दो और पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर अब मैं नई सृष्टि हूं पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता, मेरे लिए आपने वर्ड दिया है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मेरे विचारों में काम कर रहे हो, मेरे मन को नया बना चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है परमेश्वर कहते हैं शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, उससे बातें करेंगे। तो कलीसिया आज अपने लिए मांगो शुद्ध मन, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आपके दर्शन करने वाला, तुझे फील करने वाला, तेरी प्रेजेंस में चलने वाला पिता, शुद्ध मन मेरे अंदर है पिता, शुद्ध मन मेरे अंदर है पिता। सारी करप्ट बातें, नेगेटिव बातें मेरे अंदर से आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से पिता। वो बातें पिता जो डिस्टर्बेंस का कारण है पिता, वो बातें जो तेरे आत्मा को शोकित करती है, बार बार पिता परमेश्वर मुझसे तेरे वचन को तोड़वाती है पिता, सारी वो आदतें, सारी वो बातें मेरी लाइफ से आउट है, डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है यीशु नाम से पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। सचमुच पिता मेरे अंदर शुद्ध मन है पिता, शुद्ध मन आपने उत्पन्न कर दिया है पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हैं पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हैं पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हो। आप ही मेरा बल हो, आप ही मेरी ढाल हो, आप मेरी अगुवाई करते हो पवित्र आत्मा जी, आप मुझे चला रहे हो, आत्मा में बढ़ा चुके हो, आत्मा में स्थिर कर चुके हो, विश्वास के नियम में स्थिर कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो,
ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सभी कलीसिया वो लोग अब अपने हाथ को उठाइए जो बार बार सामने हालात को देखकर अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं, अपने विश्वास में डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है हमारा परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही काम करता है। तो जो लोग अपने विश्वास में, अपने हयात में लगातार डाउन हो जाते सिचुएशन को देखकर, वो मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो और विश्वास करो अपने मन के लिए, अपनी सोचों के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। उठाओ अपने हाथों को और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरे दास मुझे सिखाते पिता कि आप पिता विश्वास के द्वारा काम करते हो पिता। आज मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, मेरा मन स्थिर हो चुका है, मेरा मन स्थिर हो चुका है तेरे वचनों के साथ, तेरी आज्ञाओं के साथ पिता परमेश्वर, मेरा मन स्थिर हो चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता लगातार मेरे मन में काम कर रहा है पिता। कभी किसी सिचुएशन को देखकर मैं ना डरूं पिता, मैं ना घबराऊं पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका है पिता परमेश्वर जो पतरस के अंदर था पिता, जब वो बड़े बड़े कामों को कर रहा था, जो पौलुस के अंदर था पिता, जब वो लंगड़ों को चला रहा था पिता। हाँ, मुझे विश्वास के नियम में स्थिर कर चुके पिता, मेरे मन में स्थिर कर चुके पिता, मेरी सोचों में स्थिर कर चुके पिता। पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, हॉलीनेस में बढ़ा चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, सारी वो बातें पिता जो आपको दुर्गंध देती है पिता, वो मेरी लाइफ से आउट है पिता। जो कूड़ा है, जो करकट है, संसार की लस्ट, संसार की अभिलाषाएं, यस कलीसिया आज कमांड करो, चेक करो अपने मन को और रखो पिता के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने दास के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है, हमें बताया, हमें सिखाया शारीरिक जीवन क्या है, आत्मिक जीवन क्या है। तो कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये बातें पिता जो पिता तेरी ओर से नहीं है पिता परमेश्वर, तरह की शारीरिकता आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। जैसे प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, शरीर के भाव से मैं क्रॉस पर मर चुका हूँ, आत्मा के भाव से मैं जीवित हूँ और मसीह मेरे अंदर जीवित है। तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर यस खुदावन, शरीर की बातें क्रॉस के ऊपर खत्म है, 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 क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू आत्मिक जन के साथ काम करता है, तू आत्मिक जन को पिता यस पिता पसंद करता है पिता। तो यस पिता मैं आत्मिक हूँ पिता, मैं धर्मी हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर तेरे आत्मा की अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं पिता। यस खुदावन जो तुम्हें मेरी लाइफ से नहीं पसंद पिता, आप उससे दूर कर चुके हो, हमेशा के लिए मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, डिस्कनेक्ट कर चुके हो पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। सब जन अपने परिवारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक मन एक चित हो जाइए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा है मुझसे तू मेरे सामने विनती कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें कठिन कठिन बातों का आंसर दूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। तो यस पिता परमेश्वर सचमुच पिता मैं जानता हूँ तू सामर्थी है पिता। यस खुदावन तेरे बोलने से पिता बड़े बड़े काम होते पिता। यस खुदावन 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 तूने मुझे अधिकार दिया है, अपना बेटा होने का अधिकार, अपनी बेटी होने का अधिकार। तो यस पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है। तो कलीसिया याद कीजिए उस प्रॉमिस को, उस वायदे को जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। उसने कहा कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो मेरे बेटे बेटियां हैं। तो आप अपने मन की जांच करो, अपने चाल चलन की जांच करो, अपने करैक्टर की जांच करो। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो? क्या तुम उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हो? आज रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता आपने मुझे आत्मा के प्रबंध चर्च में चुना है, आप मुझे लेकर आए हो पिता, मैं अपनी बुद्धि से नहीं आया, ये चोन आपने की है
है पिता, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना, आप मुझे अपने दास के पास लेकर आए हो पिता। अब आप मुझे बढ़ा चुके हो, आत्मा में स्थिर कर चुके हो, विश्वास में बढ़ा चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन कलीसिया, सब जन और भी ज्यादा अपने विश्वास में तेज हो जाइए, अपने हयात में तेज हो जाइए। जैसी प्रभु के दास हमें लास्ट सरमन में बता रहे थे, यहोशू के अंदर कितना हयात था, कितनी दलेरी थी। परमेश्वर ने उसे वचन दिया और वो उस वचन के साथ इतना अलर्ट था, इतना चौकस था कि वो तड़के ही उठ जाता था, सुबह जल्दी उठकर उस वचन को पूरा करता था। तो अब आप चेक करो कि जो वचन, जो आज्ञाएं परमेश्वर तुम्हें अपने दास के मुख से देते, तुम कितने अलर्ट हो, तुम कितने चौकस हो, तुम कितना उन आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो। जो ऐसा नहीं कर रहे, अभी अपने मन को फिराओ, अभी चौकस हो जाओ, खुदा के सामने जाओ और कहो खुदा से, खुदा तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, सचमुच पिता जो मन फिराते पिता, तेरी दया उन पर काम करती है पिता। आपने मुझे चुना है पिता, मैं तेरे हेवनली किंगडम में पिता परमेश्वर। हर तरह की शारीरिक लस्ट पिता मेरे अंदर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। वो कैसी भी लस्ट हो सकती है कलीसिया, चाहे वो व्यभिचार की लस्ट हो सकती है, चाहे वो पैसा कमाने की लस्ट हो सकती है, चाहे वो गलत कामों की लस्ट हो सकती है, चाहे कैसी भी लस्ट हो सकती है जो पाप की ओर से इंसानों के अंदर होती है। आज तुम अपने मन की जांच करो, अपने आप को चेक करो और रखो पिता के सामने। खुदा से कहो कि खुदावंद मेरे अंदर तेरी लस्ट बढ़ चुकी है, तेरी भूख और प्यास बढ़ चुकी है, तेरी आत्मिक भूख प्यास बढ़ चुकी है, तेरे वचनों को पूरा करने की भूख प्यास बढ़ चुकी है पिता। हर तरह की पिता, यस पिता परमेश्वर, फालतू चीजें आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। आज कहो पिता से, अगर तुम एक भाई हो, अगर तुम एक बहन हो, तुम बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज करते हो, बार बार अपना मोबाइल देखते रहते हो, अपने टाइम को वेस्ट करते हो, इधर उधर की चीजों में व्यस्त रहते हो, तो आज मन फिराओ, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जब भी मैं अपना मोबाइल उठाऊं पिता परमेश्वर, केवल तेरी महिमा के लिए उठाऊं पिता। यस पिता परमेश्वर, स्पिरिचुअल कामों के लिए उठाऊं पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। बाइबल पढ़ना मेरी आदत बन चुका है, प्रार्थना करना मेरी आदत बन चुका है पिता। मैं तेरी धार्मिकता में बढ़ चुका, मैं तेरी धार्मिकता में बढ़ चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। यस पिता, आपने मुझे वो स्पिरिचुअल मन दे दिया है पिता, जिस मन से तेरी धार्मिकता की जाती है पिता, वो मन मेरे अंदर है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। अभी सारे वो लोग जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, वो लगातार टैबलेट्स लेते, दवाइयां लेते, फिर भी उनके अंदर घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है। आओ हमारे साथ मिलकर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े फल आते कलीसिया। और इस चर्च में, इस भवन में वो ग्रेस काम कर रही है जो लगातार लोगों की लाइफ में बढ़ती जा रही है, और तुम बड़े चमत्कारों को देख रहे हो। तो कलीसिया हमारे साथ मिलकर प्रभु के दास भी अपने ऑफिस में प्रार्थनाएं कर रहे, आप उन प्रार्थनाओं को रिसीव करो, अंगीकार करो, विश्वास करो और कहो पिता से, पिता तेरे दास पिता जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे पिता, मैं रिसीव करती हूँ पिता, मैं रिसीव करती हूँ पिता। हर तरह के डिसीज पिता, हर तरह की बीमारियां पिता, हर तरह की ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन आउट है पिता, आउट है, आउट है यीशु नाम से। यस प्लीज, जिनके मेंबर्स में ऐसी प्रॉब्लम है, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार भवन में तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं चल रही है। प्रभु के दास और उनका परिवार तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में कलीसिया, तो तुम अंगीकार करो, तुम विश्वास करो उन प्रार्थनाओं के ऊपर और कहो पिता से, पिता मैं रिसीव करता पिता यीशु के नाम से पिता, जो आपके दास पिता प्रार्थनाएं कर रहे पिता, उन प्रार्थनाओं के बड़े फल मेरी जिंदगी में आ चुके, मेरी लाइफ में आ चुके, मेरी लाइफ में आ चुके, मेरी लाइफ में आ चुके पिता। मेरा परिवार बदल चुका है, मेरा घराना बदल चुका है, मेरा जीवन चेंज हो चुका है पिता।
हम धन्यवाद करते पिता, मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके हैं। अपने परिवारों के लिए अंगीकार कीजिए, अपने बिजनेस के लिए अंगीकार कीजिए, सबसे ज्यादा अपनी सोचों के लिए अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, सबसे ज्यादा चौकसी अपने मन की करो, अपनी सोचों की करो। तो पिता परमेश्वर, मेरे मन के ऊपर आपका आत्मिक कंट्रोल आ चुका है, आपका आत्मिक कंट्रोल आ चुका है, आपका आत्मिक कंट्रोल आ चुका है। मेरी सोचों के ऊपर आपका आत्मिक कंट्रोल आ चुका है। अब्बा, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं पिता। यस पिता, आपने मुझे शुद्ध मन दिया है, आपने मुझे शुद्ध मन दिया है पिता। यस पिता, आपको देखने वाला, आपसे बातें करने वाला शुद्ध मन मेरे अंदर है पिता। आप मेरे मन में वास कर रहे हो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, अपनी आज्ञाकारी में बढ़ा चुके हो, परमेश्वर में बढ़ा चुके हो। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, यीशु के नाम से। सभी लोग और अपने मनों को खुदा के साथ लगाइएगा, क्योंकि खुदावन की भारी पावर, एक अद्भुत सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है। तेज मन से अंगीकार करो और तेज हो जाओ, हया को बढ़ाओ, ईमान को दिखाते हुए अंगीकार करो स्ट्रॉन्ग मन से, पावरफुल तरीके से, क्योंकि आज आपके हालात टूट रहे हैं, उखड़ रहे हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव चल रहा है, वो हालात खत्म हो रहे, उनके जीवन चेंज हो रहे, बदल रहे हैं। प्लीज, अगर आपके किसी मेंबर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके सर पर हाथ रखो। जिनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, दिमाग काम नहीं करता, आप उसके सर पर हाथ रखो। जो बच्चे अब नॉर्मल है, वो माता पिता उस बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखो। आपके परिवार का कोई भी मेंबर जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसके सर पर हाथ रखो और अंगीकार करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा, आपकी तेज बुद्धि, तेज समझ इसके अंदर काम कर रही है, काम कर रही है। और जिनके अंदर कम बुद्धि है, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, भूलने की आदत है, भूलने की बीमारी है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, कोई चिंता सी बनी रहती है, बोझ सा बना रहता है, तो वो भी अपने सर पर हाथ रखे और एक हाथ प्रभु के सामने उठाकर अंगीकार करे। बोलो यीशु मसीह के नाम से खुदा, ये सारी चिंता, डिप्रेशन, माइग्रेन, कम बुद्धि, भूलने की बीमारी, आउट, 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 यीशु मसीह के नाम से पिता। सचमुच खुदावंदा, तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने सुलेमान को तेज बुद्धि दी, तेज समझ दी, लेकिन फिर भी वो गिरा। लेकिन खुदा, आप मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे चुके हो, मैं कभी ना गिरूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। सुलेमान से भी ज्यादा बढ़कर आप मुझे बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो। प्रभु, तेरी समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। मेरी याददाश्त तेज हो चुकी है, तेज हो चुकी है, तेज हो चुकी है। जैसे खुदा, जैसे आपने अपने दास को तेज बुद्धि समझ दी है पिता, वो बुद्धि और बढ़ चुकी है। और हम विश्वास करते पिता, उसी पावर के द्वारा, उसी ग्रेस के द्वारा मेरे अंदर भी खुदा वो आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु नाम से सब कामों को करने वाली तेज बुद्धि, तेरे वचन पर चलने वाली तेज समझ, तेरे ज्ञान की बातों को समझने वाली यह बुद्धि व समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस पिता, जो बातें मैं तेरे दास के मुख से सुनता पिता, वो कभी मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगी। ऐसी समझ मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसी तेरी तेज बुद्धि आ चुकी है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे दास के जैसे पिता, तेरे वचनों से मेरा मन भरा रहे पिता, ऐसी समझ मुझ में बढ़ चुकी है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्लीज से अंगीकार करो स्ट्रॉन्ग मन से। वे लोग जो खुदा का वचन सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जिनके मन वचन पर नहीं लगते, वचन सुनते समय आलस आता है, सुस्ती आती है, वे हाथ उठाएं और अंगीकार करें। बोलो प्रभु, आपके दास जो मेरे लिए
बड़ी मेहनत से आपसे वचन लेते हैं प्रभु। वो वचन जो मेरे लिए जीवन का खजाना है, वो वचन परमेश्वर जिसमें मेरी आशीषें छुपी हुई हैं, वो वचन परमेश्वर जिसके द्वारा हमारे अंदर बुद्धि बढ़ती है, वो वचन परमेश्वर जो सोने चांदी से भी उत्तम है। यस पिता, वो खरा वचन पिता जब तेरे दास के द्वारा आप मुझे दो पिता, तो वचन मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है। तेरा वचन प्रभु मेरे हर्ष का, आनंद का, शांति का कारण है पिता। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कल की संगति में, कल की मीटिंग में पिता, जो आप अपने दास के द्वारा मुझे वचन देने वाले हो, वो वचन मेरी समझ में बैठ चुका है, मेरी बुद्धि में बैठ चुका है। प्लीज से अभी से अपने मनों को तैयार करो। बोले प्रभु तेरा पावरफुल वचन, वो ज्ञान पिता जो सोने चांदी से भी कीमती है, वह उत्तम ज्ञान, वह मनोहर बातें पिता मेरी बुद्धि में बैठ चुकी हैं, मेरी समझ में बैठ चुके हैं। प्रभु आप मुझे तेज मन, तेज बुद्धि, तेज समझ दे चुके हो, तेज समझ दे चुके हो। कल का वचन प्रभु मेरी लाइफ में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है, बड़ी आशीषों को भेज चुका है। यस पिता, जब कल खुदा अपने दास के द्वारा मुझसे बात करेगा, वो एक एक बात परमेश्वर मैं पूरे मन से लेने वाला बन चुका हूँ। वो बातें, वो जीवन का ज्ञान खुदा मेरी बुद्धि में बैठ चुका है, वो मुझे समझ आ चुका है। उन बातों को मैं कभी ना भूलूंगा और जो मैं सुनूंगा उस पर चलूंगा पिता। आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो, ऐसा चला चुके हो, मुझे ऐसा बना चुके पिता। तेरे दास के द्वारा पिता तू मुझसे बात करता है खुदावंदा। इसलिए खुदा जैसे मूसा का मुख बनकर इजरायलियों से बातें करते थे पिता, अब मेरे परमेश्वर तू मेरे लिए अपने दास का मुख खोलता है, उनका मुख अपने शब्दों से भर देता है। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कल वो बातें, वो जीवन का ज्ञान खुदा मेरी जिंदगी में बस चुका है, मेरी लाइफ में ठहर चुका है। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कल जब परमेश्वर तेरे दास के द्वारा पिता मास प्रेयर्स में वर्ड्स आएंगे, वो एक एक शब्द पिता मेरी जिंदगी में सामर्थ के जैसे काम कर चुका है, क्योंकि उन वचनों में तेरी पावर काम करती है। यस पिता, उन घोषणाओं में पिता तेरी सामर्थ काम करती है पिता। तेरा कलाम कहता जैसे आकाश में से आई हुई बारिश कभी सेम वापिस नहीं जाते हैं, ऐसे खुदा तेरे दास के मुख से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता पिता। वो अपना काम करता है, वो अपना फल लेता है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता तेरे दास के मुख से होने वाली घोषणाएं, आने वाले सामर्थी वचन मेरी जिंदगी को फलों से भर चुके हैं, तेरी आशीषों से भर चुके हैं। यस खुदा, तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक वचन मुझे ब्लेस कर चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है, क्योंकि उन वचनों में तेरी सामर्थ काम करती है, तेरी पावर काम करती है। यस परमेश्वर, तू महान है, तू सच्चा है, तू सामर्थ्य है पिता। अपने दास के द्वारा परमेश्वर वचन भेजकर हमें ब्लेस करता है, हमें चंगा करता है। यस पिता, कल अपने दास के द्वारा परमेश्वर मेरे लिए वचन दे चुके हो, मेरे लिए खुदा, मेरी आशीष के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए तेरे दास के मुख से वचन आ चुके हैं। यस परमेश्वर, कल की मीटिंग, कल की संगति के द्वारा खुदा मेरे जीवन से तेरे नाम की बड़ी महिमा हो चुकी है, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो चुकी है। सब लोग सब लोग सब लोग तेज हो जाओ, स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। सब लोग हम कुछ समय के लिए प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलो सब लोग, बोलो परमेश्वर तेरे दास खुदा जो रात दिन हमारे लिए मेहनत करते खुदा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते पिता आप अपने दास को, अपनी रूहों को बचाने के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो। सब लोग बोलो, बोलो प्रभु अपने नबी को, अपने दास को, अपने लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, लोगों की ब्लेस्ड लाइफ के लिए आप अपने दास को और इस्तेमाल कर चुके हो, और इस्तेमाल कर चुके हो, और भी ज्यादा खुदा तेरे दान वरदान तेरे दास के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। खुदा जो आपने अपने दास को बड़ा हीलर बनाया है, हीलिंग का बड़ा वरदान दिया है, इस वरदान की सामर्थ, इस वरदान की पावर और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी
चुकी है, और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है। यस पिता, आपके दास पिता जो दानों वरदानों की धुन में लगे हुए पिता, हम विश्वास करते पिता, ये धुन उनके अंदर और बढ़ चुकी है, और ज्यादा खुदा तेरे दान वरदान, तेरे भेद, तेरे प्रकाशन तेरे दास के ऊपर खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। यस प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप अपने दास को और बढ़ा चुके हो, और बढ़ा चुके हो, और बढ़ा चुके हो। वो मन परमेश्वर जो आपको प्रसन्न करता है, वो मन परमेश्वर जो हनोक के अंदर था पिता, और जो पौलुस के अंदर था, उससे भी कई गुना बढ़कर मन प्रभु हम मांगते हैं तेरे दास के अंदर आ चुका है, तेरे दास के अंदर आ चुका है। खुदावंदा आपके दास खुदा आपको प्रसन्न करने में और बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके हैं। यस खुदा, तेरी जीव शक्ति के द्वारा, तेरी जिंदा पावर के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यस खुदा, तेरा पवित्र कलाम कहता, मेरा धर्मी जन प्रार्थनाओं में जो कुछ भी मांगेगा वो विश्वास करे कि उससे मिल गया है, तब उसे मिल जाएगा, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। आज अंगीकार करो, बोलो पिता, मैंने जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगा है वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरी समझ से ऐसा हो चुका है। तेरी प्रेजेंट में, तेरी हजूरी में पिता, जो मैं घुटने लगाकर बैठा था, इसका फल आ चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है, इसका फल आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस ब्लेस्ड टाइम के लिए, जो हम सब लोगों ने मिलकर एक पावरफुल प्रेयर की, स्ट्रॉन्ग प्रेयर की, और कलीसिया जो कुछ भी आज आपने बड़े ईमान के साथ, विश्वास के साथ अपनी बातों को खुदा के सामने रखा, निश्चय उसका फल आ चुका है, उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, और आप लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। सो आपको मैं इनवाइट करती हूँ कल की ब्लेस्ड मीटिंग के लिए। कल जो थर्सडे मीटिंग है, निश्चय कल की मीटिंग के लिए जो खुदा के दास घुटने लगाकर प्रार्थना कर रहे कलीसिया, एक बड़ी मेहनत कर रहे हमारे लिए, एक पावरफुल वर्ड ले रहे पिता से हमारे लिए, और परमेश्वर का वो वचन जो बड़ी मेहनत से खुदा के दास हमारे लिए लेते हैं, कल वो वचन हमारे जीवनों में काम करेगा। जितने लोग उस वचन को बड़ी प्यास से लेंगे, बड़ी चौकसी से लेंगे, उनके जीवन में वो वचन बड़े फलों को लेकर आएगा, वह आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को प्रकट करेगा। इसलिए कल की मीटिंग को मिस मत करना। कल खुदा की हजूरी में आना, अपनी आशीष को लेकर जाना, प्रभु के कलाम को लेकर जाना, अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर जाना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग मीटिंग में हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, सुखपारायण मिनिस्ट्री के नाम पर जो हमारा चैनल है, उस पर सुबह हमारी 10 बजे लाइव मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस कर चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।